रखो। चलिए, पैसिव वॉइस अनुवाद चल रहा है। पैसिव वॉइस अनुवाद में दो वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें एक वीडियो बनाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, दूसरा बनाया गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस, और अब ये तीसरा वीडियो है। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट का भी ध्यान दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस मैंने पढ़ा दिया है, जहां हैज, हैव, हैड का प्रयोग मैंने चौथा प्रयोग है हैड का पढ़ाया है। लेकिन एक बार यहां भी देख लीजिए, क्योंकि पैसिव वॉइस पर बात चल रहा है। ठीक है, देखिए, यदि प्रेजेंट तीसरा टेंस है, ये आज टेंस का बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि वैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज या हैव। क्या लगता है भैया, हैज या हैव लगता है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस अनुवाद हो तो तुमको हेल्पिंग वर्ब में क्या कर देना, बीन जोड़ देना। क्या जोड़ देना है, बीन। तो यानी इसी दोनों में हम बीन बढ़ा देंगे तो नया पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, हैव बीन या हैव बीन। समझ में आया होगा? हाँ, हैव बीन या हैव बीन। अगर केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तब तो हैज या हैव ही लगेगा। ध्यान दीजिएगा सभी, हैज या हैव ही लगेगा। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हुए भी कौन सा अनुवाद आ गया, पैसिव वॉइस अनुवाद आ गया, तो तुम्हें क्या करना है, इसी के साथ बीन जोड़ देना। तो नया क्या बन जाएगा, हैज बीन या हैव बीन बन जाएगा। और ये हमने एक कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही बता दिया था। हाँ, ये सहायक क्रिया किसका है, पैसिव वॉइस का। सहायक क्रिया ये पैसिव वॉइस का है, और ये किसका है भैया, एक्टिव वॉइस का। अगर एक्टिव में है यानी पैसिव वॉइस में नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो केवल है होगा। और B3 यहां भी लगना है, और भैया B3 यहां भी लगना है। हमने एक चीज बताया था शुरू में कि जो 8 टेंस का पैसिव वॉइस अनुवाद करना है, वो हर टेंस में तुमको B3 लगाना है। B3 सब में लगेगा। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। केवल हमको हेल्पिंग वर्ब बदलता रहना है, और जिस टेंस में आए उसी टेंस का पैसिव वॉइस करने में हमें आसान हो जाएगा। हमको बदलना क्या है, केवल हेल्पिंग वर्ब है, बाकी पैसिव वॉइस अनुवाद बन जाएगा। B3 सब में लगेगा, वाई लगा के कार्य करने वाला कर्ता सब में लगेगा। समझ रहे हैं ना? केवल बदलना क्या है, हेल्पिंग वर्ब बदलना। तो हैज बीन या हैव बीन लगेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर पैसिव वॉइस होगा। अच्छा, इसका पहचान क्या है, हमने बताया था भैया कि चुका आ गया और है आ गया। चुका है, चुकी है, चुके हैं, तब तो भैया ये मेन पहचान हो गई करे जब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई डाउट? अगर है आएगा तो प्रेजेंट और है, और चुका चुकी चुके आएंगे तो परफेक्ट। लेकिन इसके बाद चुका चुकी चुके एक जगह और नहीं आता है, इसके अलावा एक पहचान और क्या है, आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए और या आ जाए। मतलब इनमें से कोई किसमें, क्रिया में जुड़ा हो। किसमें जुड़ा हो, और इसके बाद हा आ जाए, तो ये तो है हा इसका प्रेजेंट का, और आ ई ए क्रिया में अगर जुड़ा है तो परफेक्ट है। समझ रहे हैं ना? और चुका चुकी आ गया तब तो मेरी पहचान है ही। हाँ, अब इसके बाद ये तो भैया एक्टिव का पहचान होगा। किसका पहचान होगा, तब तुमको केवल है या हैव लगाना है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तब तुमको केवल है या हैव लगाना है। लेकिन इसके पहले भैया ध्यान दीजिए, हमको गया या जाना यानी जा या गया ऐसे हमको वर्ब मिले, और जिसका कोई मतलब ना हो। जो वर्ब इसके पहले मिले उसका मतलब पहचान क्लियर हो गया होगा, है? तो वो पैसिव वॉइस होगा। और अगर केवल एक वर्ब मिले और गया जाना ऐसा कोई वर्ब ना मिले तो वह पैसिव वॉइस नहीं, तब एक्टिव वॉइस होगा।
और एक्टिव वॉइस होगा तो तुमको केवल है और बी थ्री लगाना है, और पैसिव वॉइस होगा तो हैज बीन या हैव बीन बी थ्री लगाना है। कोई दिक्कत नहीं है ना। सूत्र अगर चाहे तो पहले वही लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हैड बीन या हैड बीन प्लस बी थ्री। नोट कर लें, देखिए। अरे भैया एक्टिव वॉइस का लिखाया गया है टेंस जब पढ़ाया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े नहीं है। हाँ? देखिए सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैव बीन काम रहिए प्लस या हैव बीन प्लस हैव बीन या हैव बीन प्लस बी थ्री प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस कार्य करने वाला कर्ता, कार्य करने वाला कर्ता। ये भैया पैसिव वॉइस का सूत्र है। अरे यार हैव बीन लगा है तो वैसे क्लियर है ये पैसिव वॉइस का सूत्र। समझ में आ गया नहीं? हाँ? नहीं समझ में? सबको समझ में आ गया? हाँ? देखिए जहां भी नहीं समझ में आएगा उसे तुरंत पूछ लेना। और एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा हैज या हैव होगा प्लस बी थ्री होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा, और उसमें कुछ है। तो एक्टिव वॉइस तो पढ़े हैं टेंस में, ये पैसिव वॉइस। नोट कर लिए, एग्जांपल दें। देखिए देखिए अभी सूत्र में लिखा रहने दे रहा हूं, एग्जांपल ऊपर दे रहा हूं। देखिए जैसे कह दिया जाए कि आम मोहन के द्वारा, आम मोहन के द्वारा खाया गया है। ठीक, अच्छा पहचान करिए। सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान करेंगे, और पहचान किए तो भैया हाँ मिला हमको, प्रेजेंट क्लियर हो गया। हाँ के पहले या मिला, परफेक्ट क्लियर हो गया। और भैया या के पहले गा का मतलब जाना होता है, बार बार बताया है, गया माने। लेकिन इसका काम है नहीं, यहाँ पे आम का खाना है ना कि कहीं जाना। तो भैया इसके पहले वाला जो वर्ब मिला वो है खाया, तो ये वर्ब काम का है ना, ये तो बिना काम का है, इसीलिए ये हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बात क्लियर है? मतलब पैसिव वॉइस पहचान कर लेंगे। अब तो पहचान अगर क्लियर हो गया तो भैया सबसे पहले हम लिखिए, क्योंकि अब देख लीजिए कभी कभी ऐसे भी वाक्य किताब में तुमको मिलेगा कि मोहन के द्वारा आम खाया गया। समझ लीजिए एक बात, ऐसे सेंटेंस इसी को घुमा देगा, आम को बीच में रख देगा। समझिए सभी कि मोहन के द्वारा आम खाया गया है, तो भैया मोहन यहाँ पे कौन है? कार्य करने वाला है। मोहन कौन है? क्रिया करने वाला है। तो जो क्रिया करने वाला होगा वो कहां होगा? बाद में होगा। तो मोहन को सबसे पहले थोड़ी लिखेंगे, हम क्रिया जिस पे हुई है उसको पहले लिखेंगे। तो भैया खाया गया तो कौन खाया गया? आम। वैसे क्लियर हो गया। चाहे आम को मैं यहाँ लिख दूं कि मोहन के द्वारा आम खाया गया, तो हमको आम ही लिखना, कि ना देखो कि पहले गिर गया तो हम उसी क्यों लिखेंगे। समझ गए होंगे? तो भैया पहले लिखेंगे मैंगो, मैंगो हैज बीन ईटेन बाई मोहन। सही है, बनाया हो ना? हाँ तो सही है। मैंगो हैज बीन ईटेन बाई, समझ में आया होगा सभी? कौन समझना? कोई दिक्कत नहीं है ना? और एग्जाम्पल दें? देखिए अच्छा, इसी में अगर भैया क्या करें, निगेटिव होता, ध्यान दीजिएगा, तो इसके बीच में नाम क्या लेना पड़ता है? बीन और हैड बीन के बीच में। हाँ सही है, समझ रहे हैं ना? और अगर इंट्रोगेटिव होता तो केवल हैज या हैड ही बाहर आएगा। कोई डाउट? अब जैसे कि इंट्रोगेटिव है उसको समझा दें। देखिए जैसे
क्या राम क्या रावण रावण राम के द्वारा मारा गया है? क्या रावण राम के द्वारा मारा गया है? देखिए पहचान करिए सबसे पहले तो भैया यहाँ पे है मिल गया, प्रेजेंट क्लियर है, और या मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और या के पहले गा क्या मतलब गया, और गया जाना दोनों मतलब नहीं है। हमारा जो मेन है पाओ मारना, मारना वर्ब है ना, तो मेन वर्ब तो हो गया, पहचान में कोई दिक्कत नहीं है। और भैया ये है इंट्रोगेटिव, तो हैज बीन या हैज बीन दोनों बाहर नहीं होगा, केवल हैज या हैज बाहर होगा। तो भैया रावण, अच्छा ये बताओ क्रिया करने वाला कौन है, रावण है कि राम है? क्रिया करने वाला राम है, मारने का काम कौन कर रहे हैं, राम। तब तो ये जाएंगे पीछे, और कौन मारा जा रहा है, रावण, तो ये होंगे आगे। ये समझ में आ रहा है ना, जो मारने वाला होगा वो तो पीछे होगा, जो कार्य करने वाला होगा वो पीछे होगा, बाई के साथ होगा, और जो जिसपे क्रिया हो रही है वो आगे। समझ में आया होगा। अब भैया क्या करेंगे, रावण मारा जा रहा है ना, किल, हाँ, तो भैया यहाँ पर पहले लिख दीजिए रावण, क्लियर, ईडी जोड़ के आगे वाली ईडी। अच्छा अब रावण के साथ आगे क्या लगाएंगे भैया, हैज, हैज रावण, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, बीन, हैज रावण बीन किलेड बाई राम। समझ गए होंगे सभी लोग, कोई डाउट नहीं है ना। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होता, समझ लीजिए, तो हमें कहां नाट लगाना होगा, कर्ता के बाद। हमेशा बताया है इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होगा, तो जो कर्ता होगा उसके बाद नाट लगेगा, वीर के पहले कर्ता के। कोई दिक्कत? ठीक है, बंद करिए।